जोहार। इस वक्त देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट और हम रंजन कुमार। और ठीक हम इस जगह पर हैं जहां पे कल एसीबी की टीम ने एक रोजगार सेवक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। जी हाँ, सरिया प्रखंड में कार्यरत एक रोजगार सेवक के द्वारा दीदी बाड़ी योजना के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत जो है उसे लेकर एसीबी की गई थी। और एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पैसा सहित रंगे हाथों रोजगार सेवक को पकड़ा है। हम इस वक्त आपको बात करवा रहे हैं जो इसके लाभुक थे। क्या मामला था? मामला ये था कि कल मैं 15 जुलाई को ही उसको पैसा दिया था योजना के लिए, ईसीबी और दीदी बाड़ी के लिए। तो फिराक में बोल रहा था कि और पैसा दीजिए, 10,000 15,000 दीजिए तभी हम करेंगे। मतलब डेली घुमाता था, फिराक में ले जाता था। आज कर दे रहे हैं, कल कर दे रहे हैं, पेपर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैंने सारा चीज़ उसको पेपर अप टू डेट करवाया। वही उनके बावजूद भी मेरा काम नहीं हुआ। मैंने बोला कि सर आपको कितना दे देने से हो जाएगा? उसने बोला कि 10,000 रुपया दीजिए, हो जाएगा आपका काम। मैंने बोला ठीक है, आपको 10,000 मैंने दे दिया। इस सिलसिले में मैं उन पर मतलब 15 जुलाई को उसको पैसा दिए, कुछ नहीं किए। फिर 20 अगस्त को मैंने उसका बोला कि सर आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तू में हो गया हमसे और उससे। वो नहीं किया। वो बोलने लगे कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, कलम की ताकत से आपको जेल भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है, भेज दीजिएगा सर। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसका संपर्क में आ गया। संपर्क में आने के बाद भी उसने काम नहीं किया। मैंने फिर उसको प्रलोभन दिया, मैंने फिर उसको पैसा दिया। वो खुश हो गया, बोला कि ठीक है टेकलाल जी, अब आपका काम हो जाएगा। फिर उसने काम टाल मटोल के निकाल दिया। मैंने 20 सितंबर को उसका केस ट्रू करवाया, वेरिफिकेशन करवाया। जस्ट यही अगले बगले होटल में उसको सुराग भी नहीं चला कि मेरे ऊपर क्लेम किया है कि FIR किया है कि कोई अफसर लेके टेकलाल आया हुआ है। मैंने किसी को सूचना भी तक भी नहीं दिया और मैंने वेरिफिकेशन करवा के भेज दिया। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उसको मैं पुनः लालच देता हूँ। मैं बोला सर क्या आप काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बोला कि और दीजिए। बोले कितना सर? बोला और 2,000 दीजिए। मैंने और 2,000 दिया। उसके बावजूद भी 1 महीना हो गया मेरा कार्य को पूर्ण रूप से कर नहीं सके। मैंने फिर बोला सर मेरा काम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा टेकलाल जी, हो जाएगा। मैंने इस कार्य के लिए रोकने के लिए मैं BPO साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ कि नगर केशवारी में जो भी दीदी बाड़ी कार्य हो रहा है उसको रोकिए, उसको जांचिए। लेकिन ये दीदी बाड़ी को योजना को BPO साहब भी हल्के में ले लिए। मेरा उस कार्य के लिए जो आवेदन दिया गया था वो दरकिनार वो भी कर दिए। मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने फिर इसको पैसा दिया। उसके बाद कल मैं आनंद फानन में एसीबी के टीम में मैं पहुंच के धनबाद गया। फिर मैंने वहां कुछ जो प्रक्रिया होती है उस सारा प्रक्रिया मैंने किया। प्रक्रिया गुजरने के बाद मैं उनको रोजगार सेवक को मैंने फ़ोन किया। बोले आप कहाँ हैं? आप आइए, मैं पैसा आपका स्वच्छ रूप से दे रहा हूँ। जस्ट मैं पैसा दिया। एसीबी के सारे टीम मौजूद थे, बस उसको दबोच लिए। बाकी आने वाले समय में सरिया प्रखंड से 2-3 अधिकारी और जाएंगे जिस पर FIR हो चुका है। बिल्कुल यदि मेरा काम निष्पक्ष भावना से यदि नहीं होगा और नगर केशवारी में यदि बिल्कुल अच्छाई से काम नहीं होगा तो मैं जो अच्छा, कहाँ? यहीं पर हुआ था? जस्ट यहीं पर हुआ। कैसे क्या हुआ जरा बताइएगा। बस मैं बताना चाहता हूँ आपको ये कि सारे एसीबी के टीम इधर उधर ही घूम रहे थे। कैसे मतलब लगता? सिंपल आदमी है? सिंपल, कोई ड्रेस नहीं, सब कोई लगता, कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वो अधिकारी के रूप में। जस्ट उधर से आए, मैं यहाँ दुर्गा मंडप के पास खड़ा था। बस फ़ोन किए, बोल कहाँ है टेकलाल जी? मैंने बोला यहीं पर है सर। बस उससे तर्क वितर्क किए, 10 मिनट बात किए। उसके बाद जो मुझे प्रतिक्रिया के रूप में मिला हुआ था मनी पैसा, वो पैसा मैं स्वतः रोजगार सेवक को हाथ में देता हूँ। और हाथ में जैसे देते हैं उससे तुरंत एसीबी की टीम उसे दबोच लेती है। और दबोचने के बाद उसका जो डेमो होता है, हाथ का उसको कलर होता है, उसका मैं डेमो सहित यहाँ हुआ। और डेमो करने के बाद उसको लेके दिया एसीबी टीम। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये काम है सुचारू रूप से हो। और जो भी अधिकारी है पैसा के मामले में, ये अधिकारियों को एक संदेश दे रहे हैं। हाँ, अधिकारी को संदेश आ रहे हैं। नहीं तो 2 अधिकारी नगर केशवारी पंचायत से और जाएंगे, उसका भी केस शुरू हो चुका है। मैं ये बता देना चाहता हूँ।
ये बता रहे कि धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी नहीं, बता दे, आप बोलिएगा तो हम केस नंबर भी बता देता हूँ। 029 है, जिसमें उसमें स्पष्ट है कि 2 अधिकारी का भी मैंने नाम दिया और उसका भी केस ट्रू हो गया। छिपने वाली बात नहीं है ये। वो आज निकले, चाहे कल निकले, चाहे परसों निकले, चाहे 6 महीना के बाद भी निकले, लेकिन होगा। आप इसी मामले में मेरे साथ धर्मपाल महतो जी हैं, देखिए क्या बोलते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार जो पंचायत सेवक को जो पकड़ा गया, ये काफ़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार से यदि प्रत्येक बार हर एक युवा लोग जागरूक हों, हर एक युवा लोग अधिकारी से मतलब फेस टू फेस बात करने का जो हमारे आपके हर लोगों के अंदर एक जज्बा और जोश हमारे टाइगर जयराम महतो के द्वारा पूरे झारखंड में जो उलगुलान हुआ है, इस उलगुलान का भी एक उदाहरण है हमारे टेकलाल जी। इनके भी अंदर जयराम जी का मतलब एक उनका व्यक्तित्व, जयराम टाइगर, हर एक जगह टाइगर बनने की हर एक लोगों में होड़ है कि हम भी टाइगर के जैसे फेस टू फेस अधिकारियों से खून मतलब लोहा ले सके। चूँकि यहाँ के अधिकारी जो है आम जनता गरीब लोगों का खून चूसने का काम करती है। कोई ज़मीन दलाल के साथ मिलके, कोई आम सरकारी संस्था से मिल करके आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, अनुमंडल में जाइए, जिला में जाइए, पूरे जगह करप्शन संलिप्त है। हम अपने एक जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य के साथ साथ हम भी एक जेबी केसेस का ही सदस्य हूँ। मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम सब मिल के जो इस प्रकार से ये अधिकारियों के खिलाफ जो लगाम लगाया, आने वाले दिन में इस क्षेत्र में पुनः अधिकारी ये पुनरावृत्ति करने के लिए सोचेंगे और किसी से डोनेशन लेने के लिए रूह कांप जाएगी। अन्यथा और आगे आने वाले दिन में हम लोग और इसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ या इस क्षेत्र में उलगुलान करेंगे और समूचे इस क्षेत्र में जितने भी करप्शन संलिप्त लोग, अधिकारी लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे।